जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों, तुलसी विवाह सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और तुलसी विवाह करते हैं कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर, द्वादशी तिथि पर। और अगर आप किसी कारणवश एकादशी और द्वादशी में तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं तो एकादशी से पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं और फिर पूरे 4 महीने तक, जिसे हम कहते हैं चतुर्मास, इन चतुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में रहते हैं। तो इन चतुर्मास में 4 महीनों में किसी प्रकार के भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य सनातन धर्म में वर्जित माना जाता है, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या फिर जनेऊ इत्यादि। किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य सनातन धर्म में चतुर्मास के दौरान नहीं किए जाते हैं। और जब भगवान श्री विष्णु हरि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी, जिसे देव प्रबोधनी भी कहते हैं, इस एकादशी पर योग निद्रा की अवस्था से बाहर आते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह करवाते हैं तुलसी महारानी के साथ। और इसी के साथ ही सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और इसलिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि साल 2025 में तुलसी विवाह कब है और तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस प्रकार से तुलसी विवाह संपन्न करें, तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत कब धारण करना है, पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और कई लोग जो कि भीष्म पंचक का व्रत भी करते हैं, मतलब पूरे कार्तिक मास में अगर आपने व्रत नहीं किया है तो स्नान नहीं किया है तो यदि या फिर दान नहीं किया है तो कार्तिक मास की जो अंतिम 5 दिन होते हैं या बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अगर आप इन 5 दिनों में व्रत करते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, धर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं या फिर स्नान करते हैं तो कार्तिक मास के पूरे स्नान का फल आपको प्राप्त होता है। तो यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप भीष्म पंचक का व्रत करना चाहते हैं तो भीष्म पंचक का व्रत, पंच भगु का व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट प्यारा सा जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी कब है, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर। तो ऐसे में एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में बहुत संशय है। तो कई लोग जो कि 1 नवंबर को व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब अगर वह किसी भी समुदाय को मानते हैं, किसी विशेष समुदाय से जुड़े हुए हैं, तो उस समुदाय की परंपरा के अनुसार 1 नवंबर को व्रत कर रहे हैं। और कई लोग जो कि 2 नवंबर 2025 को एकादशी का देवउठनी एकादशी का व्रत करेंगे, मतलब अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार। यूँ कहा जाए तो कहा जाए कि जहाँ से आप जुड़े हुए हैं उस परंपरा के अनुसार व्रत कर रहे हैं। अगर आप किसी भी विशेष समुदाय से जुड़े हैं तो आप उनके अनुसार निश्चित रूप से व्रत कर सकते हैं। जिस दिन भी वहाँ पर व्रत हो रहा हो उसके अनुसार आप लोग
व्रत कर सकते हैं, लेकिन अगर शास्त्रों की माने तो दशमी युक्ति एकादशी को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। मतलब कहा जाए कि दशमी युक्त एकादशी करने से पुण्य जो हमारे होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, और जिस एकादशी में द्वादशी मिली हुई होती है उसे श्रेष्ठ माना गया है। तो ऐसे में 2 नवंबर 2025 को द्वादशी शुक्ल एकादशी है, तो ऐसे में अगर आप चाहें तो उसके अनुसार 2 नवंबर को एकादशी का व्रत कर सकते हैं, वही श्रेष्ठ रहेगा। तो व्रत अगर आप करते हैं तो 2 नवंबर को ही करना श्रेष्ठ होगा। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर आप किसी भी गुरु परंपरा से जुड़े हैं या किसी विशेष समुदाय से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको जो भी आदेश मिलता है आप उसके अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको कोई भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि आप गुरु पूर्णिमा का पालन कर रहे हैं तो आप दोष के भागी नहीं बनते हैं। यह तो एकादशी की बात हो गई। आप व्रत कर रहे हैं तो पारण कब करेंगे? तो दोस्तों अगर आप 1 नवंबर को व्रत करते हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 2 नवंबर 2025 को दोपहर में 1:11 से दोपहर में 3:23 तक। दोपहर में पारण क्यों करें? क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण करते हैं और 2 नवंबर 2025 को हरिवासर की समाप्ति का समय है दोपहर में 12:55 पर। तो दोस्तों हरिवासर की समाप्ति के बाद ही शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, वह यही है दोपहर में 1:11 से दोपहर में 3:23 तक। इस समय में आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तब तक आप फलहार इत्यादि ले सकते हैं, सुबह का दान वगैरह कर लीजिएगा, पूजा कर सकते हैं, सभी कार्य कर सकते हैं। लेकिन अन्न का जो पारण होता है वह आप करेंगे इस शुभ मुहूर्त में। तो दोस्तों अगर आप 2 नवंबर को व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त है 3 नवंबर 2025 को सुबह 6:34 से सुबह 8:46 तक पारण करने का सही शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिएगा, क्योंकि द्वादशी तिथि आपके पारण करने से पहले ही समाप्त हो रही है। मतलब द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 3 नवंबर को सुबह 5:07 पर। तो सूर्योदय के से पहले द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए सूर्योदय होने के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। अब जानते हैं कि तुलसी विवाह कब करना है। तो दोस्तों तुलसी विवाह आप 1 नवंबर को भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त उस दिन भी आपको प्राप्त हो रहा है, शनिवार को भी। और व्रत के अनुसार देखें तो वह द्वादशी शुक्ल एकादशी है। लेकिन वैसे पूजा पाठ के लिए शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। तो शाम को भगवान श्री विष्णु हरि को जगाकर और तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। 1 नवंबर को भी और 2 नवंबर को भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। लेकिन 2 नवंबर को अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो थोड़ा सा सबके मन में संशय होता है कि रविवार के दिन तुलसी कैसे करें, क्योंकि रविवार को तो हम तुलसी छूते भी नहीं हैं, पूजा भी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि तुलसी विवाह और शालिग्राम का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं है, और तो इसीलिए विवाह संपन्न करने के लिए दिन की आवश्यकता नहीं है। तिथि के अनुसार देखा जाए तो किस दिन हम तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो 2 नवंबर को द्वादशी युक्त एकादशी है, सुबह थोड़ी देर एकादशी है, फिर पूरे दिन और रात्रि
की द्वादशी है और द्वादशी में तुलसी विवाह करना श्रेष्ठ भी माना जाता है। तो आप रविवार को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, तुलसी का स्पर्श कर सकते हैं, सभी पूजा के नियम आप कर सकते हैं और कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा। अब बात करते हैं तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, ज्यादातर तुलसी विवाह गोधूली मुहूर्त में करते हैं, शाम को सूर्यास्त के समय। तो ऐसे में तुलसी विवाह के लिए शाम का समय उपयुक्त होता है, जैसे कि 5:34 से शाम को 7 बजे तक आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। चाहे आप 1 नवंबर को करते हैं या 2 नवंबर को करते हैं, या फिर आप किसी भी कारणवश 1 या 2 नवंबर को नहीं कर पाते हैं, ऐसे में एकादशी और द्वादशी में नहीं कर पाते हैं, तो फिर त्रयोदशी में भी आप कर सकते हैं और पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप पीरियड्स की अवस्था में हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन दिनों में कोई भी दिन आप शुद्ध होते हैं उस समय में तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह के लिए विशेष कर गोधूली मुहूर्त लिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप दिन में या फिर सुबह के समय तुलसी विवाह नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी तुलसी विवाह किया जा सकता है, जैसे कि सुबह 4:30 से सुबह 5:30 तक। अब आप पूजा आराधना कर सकते हैं कि तुलसी महारानी की, तो उस समय भी तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। चाहे तो सुबह सूर्योदय के समय, जैसे कि प्रातः संध्या जिसे कहते हैं, तो लगभग सुबह 5:24 से सुबह 6:39 तक रहेगी। उस समय में तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। अमृत काल का समय भी श्रेष्ठ होता है और अभिजीत मुहूर्त में भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। तुलसी विवाह कैसे करते हैं? बहुत आसान विधि है। जिस दिन आपको तुलसी विवाह करना है, सबसे पहले जिस स्थान पर तुलसी विवाह करना है उसे साफ सुथरा कर लीजिए। वहाँ पर थोड़ा सजा लीजिए, रंगोली इत्यादि बना लीजिए। गेरू से या फिर कोई भी रंग की रंगोली भी आप बना सकते हैं। तुलसी महारानी को किसी भी ऊंचे स्थान पर विराजित कीजिए। आप चाहें तो चौकी पर बैठा सकते हैं या फिर बहुत अच्छा सा मंडप भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो गन्ने से आप मंडप तैयार कर लीजिए। तुलसी महारानी के लिए चौकी पर तुलसी महारानी को विराजित कीजिए, शालिग्राम को विराजित कीजिए और फिर जैसे हल्दी मेहंदी हम करते हैं नॉर्मल विवाह में, उसी प्रकार से तुलसी महारानी को शालिग्राम को हल्दी लगाइए और हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, गुलाब जल मिला लीजिए और तुलसी महारानी की जड़ में पत्तों में भी लगा लीजिए। फिर शालिग्राम को भी हल्दी लगाइए। इसके बाद स्नान करवा दीजिए। पंचामृत से, गंगा जल से, शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए और फिर आपको थोड़ा सा मेहंदी भी तुलसी जी को जरूर लगानी। इसके बाद सुंदर श्रृंगार कीजिए तुलसी महारानी का और शालिग्राम जी का। इसके बाद पीले पुष्पों की माला तुलसी महारानी को स्पर्श कराकर शालिग्राम जी को अर्पित कीजिए और शालिग्राम से लाल पुष्पों की माला स्पर्श कराकर तुलसी महारानी को चढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प अर्पित करके विधि विधान पूजा कर लीजिए। भोग लगा दीजिए। फल और मिठाई का जो भी आपके पास उपलब्ध हो, सुंदर गीत गाना गाइए। इसके बाद जब पूजा पूर्ण हो जाती है, फेरे करवा सकते हैं। फेरे करवाने के लिए आप शालिग्राम जी को उनकी चौकी के साथ या फिर आसन के साथ उठा लीजिए और तुलसी महारानी के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा कर लीजिए। अगर आप
पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा कर रहे हैं तो दोनों ही उठा सकते हैं महारानी को और शालिग्राम जी को। साथ ही परिक्रमा 7 फेरे कर लीजिए। ऐसा अगर आप कर पाते हैं तो आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। कम से कम 11 बार इसके बाद तुलसी महारानी और शालिग्राम की आरती कर लीजिए। इसके बाद वहीं बैठकर मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, तुलसी चालीसा। आपकी इच्छा के अनुसार कोई भी मंत्र श्रोत आप कर सकते हैं। इसके बाद शालिग्राम की और तुलसी महारानी की आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए और अपने क्षमता अनुसार माता रानी और शालिग्राम जी को भोग अर्पित कीजिए। प्रसाद परिवार के सदस्यों को बांट दीजिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी तुलसी विवाह की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी यह जानकारी जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।